योगी कैबिनेट विस्तार की आहट तेज। प्रतीक भूषण बन सकते हैं मंत्री तो आरएलडी की हिस्सेदारी और जयंत चौधरी की रणनीति पर भी सबकी नजरें। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के आगामी कैबिनेट विस्तार की सुबसुबाहट के बीच नए मंत्रियों के नामों को लेकर अटकलें जोरों पर है। ऐसे में दो राजनीतिक गुरु ब्रजभूषण शरण सिंह परिवार और राष्ट्रीय लोकदल एक बार फिर सियासी केंद्र बिंदु बन गए हैं। सबसे चर्चित नाम गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण सिंह का है, जो बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। हाल ही में प्रतीक और उनके भाई कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा अपने चरम पर है। राजनीतिक हलकों का मानना है कि ब्रजभूषण परिवार को दोबारा मुख्य धारा में लाकर बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले अपने पश्चिमी और पूर्वी यूपी के समीकरण मजबूत करना चाहती है। ब्रजभूषण सिंह खुद लंबे समय तक प्रभावशाली सांसद रहे और उनके क्षेत्र में अच्छा जनाधार है। अगर प्रत्येक मंत्री बनते हैं तो इसका लाभ पार्टी को कई सीटों पर मिल सकता है। वहीं कैबिनेट विस्तार की चर्चा में राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका भी अहम हो जाती है। पहले से ही कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार आरएलडी कोटे से सरकार में शामिल है। अब खबरें हैं कि एक और राज्य मंत्री का पद आरएलडी को दिया जा सकता है। इसको लेकर रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान ने भी हाल ही में संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी में एक और विधायक को मंत्री बनने का अवसर मिल सकता है। हमारी पार्टी की तरफ से छोटी पार्टी है और एक मंत्रालय मुजफ्फरनगर में ही कैबिनेट के रूप में अनिल कुमार जी को मिला है, तो कोई प्रश्न ही नहीं होता कि मुजफ्फरनगर में कोई दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए। क्या रालोद को मिल सकता है अगर मुजफ्फरनगर को ना मिला दूसरा मंत्री? रालोद को मिल सकता है। यह बयान अपने आप में 2027 के चुनावी समीकरण की नींव रखता दिखता है। जयंत चौधरी, जो अब राज्यसभा सदस्य भी है, लगातार अपने संगठन और क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत कर रहे हैं। उनका आरएलडी अब सिर्फ पश्चिम यूपी तक सीमित रहना नहीं चाहता। बीजेपी को यह भली भांति समझ में आ रहा है कि 2027 में अकेले दम पर सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा। ऐसे में आरएलडी जैसे सहयोगियों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। अब आरएलडी को कैबिनेट में और हिस्सेदारी मिल सकती है तो जयंत चौधरी और मजबूत होंगे और पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित होगा। दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह के सक्रिय होने से बीजेपी को यूपी के कई जिलों में ओबीसी मतदाताओं का भरोसा फिर से हासिल करने का मौका मिलेगा। ब्रजभूषण सिंह ने हाल ही में इशारों में कुछ मौजूदा मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जिन्हें जनता नहीं देखना चाहती वे मंत्री बने बैठे हैं। यह बयान साफ तौर पर अंदरूनी असंतोष और सत्ता की लालसा को जाहिर करता है। अब कैबिनेट विस्तार में प्रतीक भूषण और आरएलडी को जगह देना बीजेपी की एक डैमेज कंट्रोल रणनीति भी मानी जा रही है। पंचायत चुनाव और फिर 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हर संभावित सहयोगी को साथ रखना चाहती है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रतीक भूषण को वाकई मंत्री बनाया जाता है और क्या आरएलडी के खाते में एक और मंत्रालय आता है। पर इतना तय है कि ब्रजभूषण फैक्टर और जयंत चौधरी की भूमिका अगले चुनाव में बीजेपी के लिए जितनी अहम होगी उतनी चुनौतीपूर्ण भी। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।